रेडियो चिनार 90.4 एफएम से मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। हर धड़कते दिल और परखती निगाह को मेरी तरफ से प्यार, मोहब्बत और खलूस भरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम अपने स्टूडियो से बाहर आए और ये रेडियो चिनार की एक कोशिश है कि जो हमारे कश्मीर वैली के अचीवर्स हैं, जो लोगों को इंस्पायर करते हैं अपने काम से, उनसे हम आउटडोर मुलाकात करें और उनके काम के बारे में जानें। आज हमारे साथ ऐसी एक पर्सनालिटी है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत खूबसूरत काम करते हैं, कश्मीर के बेटे हैं, सन ऑफ द सॉइल, और बॉलीवुड मुंबई में अपने फ़नकारी और कलाकारी का लोहा मनवाया है। पूरी दुनिया उनको जानती है, चाहे वो मुन्नी के अब्बा हो बजरंगी भाईजान से, फैंटम मूवी में, डिशूम, केसरी, जी हाँ, अक्षय कुमार के साथ काम किया है। और आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ, अपने कश्मीर के लाडले बेटे मीर सरवर की, जो आज हमारे साथ है। सरवर, अस्सलाम वालेकुम, और हम वेलकम करते हैं आपका रेडियो चिनार के इस आउटडोर इंटरव्यू में। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। हमेशा अच्छा रहता है कि जब हमारे अपने जर्नलिस्ट रेडियो स्टेशंस, टीवी चैनल्स इंटरव्यूज़ के लिए बुलाते हैं, वो उससे एक सराहना मिलती है इंसान को, विच इज़ ऑलवेज एब्सोल्युटली। आपकी ज़िंदगी के बारे में ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि बच्चा बच्चा जानता है। बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए, मैंने भी आपसे एक दो बार इस पे बात की कि मीर सरवर की शुरुआत कहाँ पे हुई। आज थोड़ा हट के बात करते हैं। आगाज़ में आपसे जानना चाहेंगे, अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग है लिहाफ, जिसको बहुत ही खूबसूरत रिव्यूज़ मिल रहे हैं और लोग आपके काम को बहुत ही ज़्यादा सराहते हैं, तो इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। लिहाफ मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसमें मैंने एक डिफरेंट कैरेक्टर निभाया है। नॉर्मली मैं मेन बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर नेगेटिव किरदार ही निभाता हूँ, लेकिन इसमें मुझे एक अलग शेड, अलग किरदार निभाने का मौका मिला था, और ये करते हुए भी मुझे बड़ा मज़ा आया, और मैं इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। 3 साल पहले हमने ये फ़िल्म बनाई थी, 2018 में कंप्लीट हुई थी ये। ओके। और फाइनली इट्स आउट, और लोग सराह रहे हैं पूरी फिल्म को, मेरे काम को, और क्योंकि मैं इसमें वन ऑफ द लीडिंग कैरेक्टर्स हूँ, तो उस वजह से भी ये मेरे दिल के करीब है। और इसके डायरेक्टर जो हैं वो भी जे.एंड.के से ही हैं, पुंछ से ताल्लुक़ रखते हैं, सुरनकोट से, राहत काज़मी साहब। बहुत ही अच्छा है कि जब हमारे जे.एंड.के के आर्टिस्ट कश्मीर में जब शूटिंग होती है ना, इट्स ऑलवेज़ नाइस टू सी जब बॉलीवुड के डायरेक्टर्स आते हैं और कश्मीर की खूबसूरती जो पूरी दुनिया में मशहूर है, कैमरे की आंख से पूरी दुनिया को दिखाते हैं डिफरेंट अंदाज में, और फिर अपने ही कश्मीर के कलाकार उसमें लीड रोल में है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। सरवर, आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि आपका सफ़र श्रीनगर से शुरू हुआ और मुंबई तक, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये बॉलीवुड का सफ़र है आपका और बॉलीवुड का सफ़र, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। शुरुआत तो सबको पता है, हाउ इट हैज़ बीन टू बी इन मुंबई, और इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ आप जब काम करते हैं, हाउ इज़ द फील? एक बहुत बेहतरीन फीलिंग रहती है जब भी आप उन कलाकारों के साथ काम करते हो जिनको आपने पर्दे पे देखा है। और आई वॉज अ बिग फ़ैन ऑफ जैकी चैन जी। जब मैं पहली बारी उनसे मिला वैनगार्ड फिल्म के शूट के लिए, तो इट वाज अनबिलीवेबल। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं एक्चुअली मीटिंग जैकी चैन इन पर्सन, राइट, क्योंकि मार्शल आर्ट्स का मेरा बैकग्राउंड रहा है और ब्रूस ली मेरे आइडल रहे हैं, और ब्रूस ली के बाद जब किसी का नाम आता है तो ऑफ कोर्स जैकी चैन। और जब बॉलीवुड की बात करें तो मार्शल आर्ट्स के सिलसिले में अक्षय कुमार वाज द बेस्ट, नो डाउट अबाउट इट। 90s, अर्ली 90s अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, तो इन तीनों की एक तिगड़ी थी, और मेरे हिसाब से तीनों अपने अपने अंदाज में सही थे। बिल्कुल। मुझे मौका मिला इनके साथ काम करने का, तो जब मैं पहली बार इनसे मिला जॉली LLB 2 के सेट पे, तो वहाँ पे मैंने शुक हैंड्स विद हिम, तो उनका हाथ, मतलब ग्रिप इतनी स्ट्रांग है, आई कुड फील लाइक यार जैसे कि किसी बच्चे का हाथ पकड़ा उन्होंने। और एक सीक्वेंस था जब मुझे उन्हें अरेस्ट करना था, तो विद रिस्पेक्ट मैंने उन्हें पकड़ा, कट हुआ तो अनु कपूर साहब ने कहा कि अरे छोड़ो ये स्टार, अब कट के बाद है, कट एक्शन के बाद ही इज़ अ को एक्टर, तो हेसिटेशन तो होती है, नो डाउट अबाउट इट। बट हाँ, उसके बाद उसने भी कहा कि लाइक नो डाउट पकड़ लो, कैसे पकड़ना है, तो ही गेव मी दी जो कंफर्ट जोन रहता है वो मिला मुझे, और उसके बाद आई डिड व्हाट आई शुड हैव डन। और सेम हर चाहे मेरी पहली फिल्म सैफ अली खान कटरीना के साथ थी, लंदन में हमारा शूट चल रहा था, वो मेरी पहली
किसी बड़े एक्टर किसी सामना सामना हुआ मेरा, और वहाँ पर एक्चुअली आई वाज वेरी प्रिपेयर्ड। और एक्शन के बाद सैफ अली खान, कटरीना कैफ, दे वर जस्ट को एक्टर्स, लेकिन दे वर वेरी फ्रेंडली ऑफ द कैमरा ऑल्सो। यू आर टॉकिंग अबाउट फैंटम। एब्सोल्युटली। जब हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे तो बड़े अच्छे से बात हुई, डिस्कशंस हुए पॉलिटिक्स पे, काफ़ी चीज़, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसके अलावा स्पोर्ट्स, सो मेनी थिंग्स, बिकॉज ही इज़ अ क्रिकेटर्स फैमिली, सैफ अली खान। राइट। तो हमने क्रिकेट भी खेला था, और दैट वाज वंडरफुल। देखिए, जब भी आप किसी भी कलाकार से मुलाकात होती है आपकी, जिनको मैंने बचपन से देखा है, इट्स ऑलवेज अ डिफरेंट हाई ऑल टुगेदर। और जब आपको फिर पहचानते हैं वो, क्योंकि केसरी फिल्म करने के बाद इंडस्ट्री में थोड़ी सी पहचान मिली है ऊपर वाले के फजल से, और मासिस में बजरंगी भाईजान से पहचान मिली है, मुन्नी के अब्बा के नाम से, जैसे आपने भी उसका जिक्र किया है। और आज की तारीख में ऊपर वाले के फजल से इंडस्ट्री में लोग जानते हैं कि एक एक्टर हैं, वो एक्चुअली इज़ फ्रॉम कश्मीर, और अपने काम की वजह से पहचान मिलना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी बात होती है। और कोशिश ये है कि अब एक वर्सटैलिटी दिखाने का टाइम आ गया है, और इंशाल्लाह आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में वो वर्सटैलिटी दिखाने का मौका मिलेगा ज़रूर। एब्सोल्युटली। हम अक्सर देखते रहते हैं कि यू एंड ऑन एंड ऑफ, आप कश्मीर में रहते हैं, कभी मुंबई, कभी कश्मीर, और आना जाना लगा रहता है। एंड ये यहीं पे दिखाता है कि आप अपने वतन से, अपनी मिट्टी से कितनी मोहब्बत करते हैं। और जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है यहाँ पे, अभी भी आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, सो हमने सोचा कि इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर लेते हैं, बिकॉज़ आप यहाँ पे हैं तो अपने व्यूवर्स के, लिसनर्स के साथ आपको रूबरू करवाएं। तो अगर हम कश्मीर की बात करें, आप यहाँ के जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, एज़ यू नो, चाहे वो उनकी शुरुआत कहाँ से भी हुई है, बट दे आर रियली सुपर टैलेंटेड। और जब वो मीर सरवर के साथ काम करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, डिफरेंट लोकेशंस पे, तो हाउ डू यू फील अपने लोगों के साथ, कश्मीर के आर्टिस्ट के साथ काम करते हुए बड़े पर्दे के लिए? बड़ा अच्छा लगता है। मुझे याद है बजरंगी भाईजान के शूट के टाइम पे भी उनकी, क्योंकि आई वाज ऑलरेडी कंफर्म्ड बाय द मुंबई प्रोडक्शन हाउस, राइट, तो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो मुझे फ़ोन करते थे, मीर भाई हमें एक्चुअली इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट कास्टिंग में मैंने यहाँ पे बहुत सारे अपने दोस्त क्या, जो जहाँ मुझे लगा कि ये फिट हो सकते हैं, राथोरा के, उन्हें कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए थे, भांडपत्थर के कुछ लड़के हैं हमारे, बिल्कुल, मैंने उनके पूरे ग्रुप को बुलाया, कोऑर्डिनेट करवाया। यस, मैंने उनको प्रॉपर एक केजे हमारे प्रोडक्शन हाउस है यहाँ पे खावर भाई का, उनके यहाँ भेजा। मैंने कहा कि ये लड़का मेरे ख्याल से ठीक होना चाहिए, और वही लड़के फिट हुए, क्योंकि थोड़ा सा नज़रिया बढ़ जाता है इंसान का। और उसमें से एक लड़का मेरे साथ था थ्रू आउट द फिल्म, कुछ लड़के दे वर पार्ट ऑफ दैट बर्दे जोली सॉन्ग, और इक्विपमेंट जो थे उनके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी, कुछ म्यूजिशियंस भी थे, अब्दुल रशीद शाह जिन्होंने वो तबला और मटका बजाया, रईस तो मेरे साथ था ही था, लोन साहब भी थे, और बिलाल भी था, काफ़ी सारे लड़के थे उसमें अपने। और इनफैक्ट इमरान अपने दोस्त है, उसको मैं हर जगह रिकमेंड करता रहता हूँ। तो हमेशा कोशिश यही रहती है। जब अभी मैंने एक ऐड किया कुछ दिन पहले, बाहर की ऐड थी, और सबसे पहला मेरा रहता है कि एक कंफर्ट जोन क्रिएट किया जाए, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं किसी एक्टर के साथ, एक्ट्रेस के साथ, बड़े नाम के साथ काम करता हूँ तो हल्की सी झिझक होती है। तो मैं सबसे पहला काम मैं कोशिश करता हूँ सेट पे पहुँचने के बाद एक कंफर्ट जोन बना के रखूँ, ताकि जो भी वहाँ पे काम करे वो रिलैक्स होकर काम करे, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट रिलैक्स देन दैट्स अ प्रॉब्लम। तो कंफर्ट जोन क्रिएट करने की हमेशा से मेरी आदत रही है, और अक्सर लोग अच्छा काम करते हैं उसके बाद। और जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं, चाहे वो टीवी के लिए काम करें, फिल्मों के लिए काम करें, बड़ी फिल्में, छोटी फिल्में, सॉन्ग्स, मेरी हमेशा कोशिश रहती है इफ़ आई एम इन्वॉल्व, मैं उसमें उनको हेल्प करूँ, कंट्रीब्यूट करूँ, सजेस्ट करूँ। कुछ अभी गाना भी बनाया था कुछ लोगों ने, तो आई ट्राई टू हेल्प देम इन हिज डायरेक्शन। अच्छा, आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने भी अभी जिक्र किया, मैंने भी आगाज़ में जिक्र किया, जब भी हम आज की डेट में घरों में जब टीवी ऑन होता है, बजरंगी भाईजान की मूवी होती है, और उसमें मुन्नी के अब्बा का रोल तो है ही है। फिर जब हमारे बच्चे आपको केसरी जैसे मूवी में देखते हैं, वो तब भी बोलते हैं वो मुन्नी के अब्बा हैं। और चाहे आप यहाँ पे बुलवार्ड में हो, लाल चौक में हो, पहलगाम, गुलमर्ग में कहीं पे भी शूट कर रहे हो, तो बच्चों का एक तांता बंधा रहता है कि मुन्नी के अब्बा है। हाउ इज़ द फीलिंग जब आपको लोग मुन्नी के अब्बा के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं, आपके पास आते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं, ऑटोग्राफ्स लेते हैं, वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे व्यूवर्स के साथ। ये हमेशा बहुत ही अच्छी फीलिंग रहती है, बिकॉज क्या आर्टिस्ट को सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए होती है पहचान, ताली। हमारे कुछ दोस्त हैं कि क्या है कि ताली ही चाहिए, हमें अप्रिसिएशन ही चाहिए। ऑफ कोर्स मनी इज़ इम्पोर्टेंट, सर्वाइवल इज़ इम्पोर्टेंट, उसके बिना तो कुछ नहीं है। सिर्फ नाम सिर्फ काफ़ी नहीं है,
मगर एक और चीज़ जो आर्टिस्ट को चाहिए होती है ना, दैट एप्रिसिएशन यू शुड टॉक अबाउट। Absolutely. आई रिमेंबर लाइक दे वर लाइक किड्स, एक गांव में हम शूट कर रहे थे तो 250 बच्चे थे, उन्हें फोटोग्राफ्स के अलावा ऑटोग्राफ भी चाहिए था। तो 250 ऑटोग्राफ देना इज टफ जॉब। और सबका नाम लिख के तो मैंने दिया। फिर मेरे एडी ने एक जो था वहाँ पे कहा, सर आप बोर नहीं होते? मैंने कहा यार क्यों बोर हो गया, यही तो मोहब्बत है जो दौड़ाती है काम तो के किया लिए। है, इसीलिए तो किया है कि ताकि थोड़ा सा हम हटके रहें, भीड़ से अलग कुछ करें। और अगर सराहना मिल रही है, ऊपर वाले के फजल से काम मिल रहा है, लोग पहचान मिल रही है, लोग इज्जत दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए? That's what we need। Absolutely. तो सही बात है। बड़ा अच्छा लगता है जब स्पेशली जब मास्क में आजकल स्पेशली जब मास्क में पहचानते हैं तो वहाँ पे और ज़्यादा खुशी होती है, जी, क्योंकि मास्क में किसी रिश्तेदार को पहचानना मुश्किल होता है और आपके फैंस आपको Exactly. पहचानते तो हैं। ये यहाँ पे रिसेंटली भी कश्मीर में भी हाल फिलहाल में भी 2-4 बार ऐसा हुआ। मैं वैक्सीन लगाने के लिए गया तो वहाँ पे भी ऐसा सिचुएशन हुआ। अभी मैं कुछ शॉपिंग के लिए गया था तो वहाँ पे भी हुआ। बड़ा अच्छा लगता है। इट्स ऑलवेज गुड, इट्स ऑलवेज गुड, ऑलवेज गुड। इट्स अ डिफरेंट फी हाई ऑल टुगेदर, यू नो। हमें किसी और Absolutely. नशे की ज़रूरत नहीं है, ये नशा बहुत है। एंड इट मोटिवेट्स यू टू वर्क मोर एंड हार्डर, और अपने काम में और आप जान डालते हैं जब Absolutely. आपको ये चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे भी अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि आज हमारे शो पे ख़ास मेहमान है सन ऑफ द सॉइल, बॉलीवुड एक्टर, और जिन्होंने कश्मीर का नाम रोशन किया है नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। लोग उनको जानते हैं, उनके काम को सराहते हैं। जी हाँ, मीर सरवर से बात हो रही है। मुन्नी के अब्बा के नाम से इनको कश्मीर में क्या पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम कश्मीर के टैलेंट की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, यू नो एक्टर्स हैं जो जाना चाहते हैं, कि अपने आप को देखना चाहते हैं बड़े पर्दे पे, सिल्वर स्क्रीन पे, और आप उनके साथ क्लोजली अभी काम करते हैं। तो अगर हम कश्मीर के टैलेंट या पोटेंशियल की बात करें एज एन एक्टर, एस्टैब्लिश्ड एक्टर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पोटेंशियल यहाँ पे बहुत है और हमेशा से था। आज अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और लोग तो पहले हज़ारों में हों, आज लाखों में है, कल करोड़ों में होंगे। लेकिन बहुत पहले की अगर हम बात करें तो लोगों ने मेहनत की है और अपना नाम बनाया है। बिल्कुल। और आज की तारीख में भी जब आई रिमेंबर मेरा 99 का दौर था, जब मैं शुरुआत में था, तब उतने लोग नहीं थे, लेकिन तब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम थी। जी। आज की तारीख में अगर आप में पोटेंशियल है, कुछ भी हो, महीना लगे, साल लगे, इफ़ यू आर टैलेंटेड, इफ़ यू हैव इट इन यू, यू विल डेफिनेटली गेट वर्क। चाहे वो ऐड हो, वेब सीरीज़ हो, टीवी हो, सीरियल हो, फिल्में हो, कुछ भी हो, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं। डिजिटल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म, सिनेमा हॉल्स तक ही महदूद नहीं है और सैकड़ों चैनल्स हैं आज की तारीख में। बट बिसाइड्स लुक्स, हमें अपने हुनर पे काम करना है। Absolutely. क्योंकि कश्मीर में ऊपर वाले की वजह से पीपल आर लाइक गुड लुकिंग, राइट? दैट्स इन जीन्स, ओके, दैट्स एन एडवांटेज। राइट। इसका फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि मॉडलिंग फील्ड में दैट्स मोर ऑफ विजुअल्स, द वे यू लुक। Absolutely. इट्स नॉट अबाउट स्पेशली अबाउट रैम्प एंड ट्रेंड, तो उसमें आपका वो सा लुक मैटर बड़ा करता है। बड़ा जब हम एड्स की बात करते हैं तो एड्स में डजंट मैटर वेदर यू आर टॉल, शॉर्ट, राइट। आप गोरे हो, आप सांवले हो, आप पतले हो, गोरे हो, पतले हो, मोटे हो, डजंट मैटर एट ऑल। यू जस्ट नीड टू नो योर वर्क। आपको एक्सप्रेशंस के बारे में पता होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज के अलावा आपकी ज़बान साफ़ होनी चाहिए। इफ़ यू हैव टू रिसाइट एनी डायलॉग और समथिंग, आपको आपके तलफ़्फ़ुज़ पे काम करना है, आपको अपने एक्टिंग पे काम करना है, आपको अपने हर चीज़ पे काम करना है। Besides your looks, it's always good to be fit. Besides your look, there are many other aspects which we need to work on. और हमारे पास सबसे बड़ा टूल मोबाइल है हमारा। बिल्कुल। अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें, क्योंकि हमें लगता है कि हम अच्छा बोल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम अपनी ही आवाज़ खुद सुनेंगे, देन वी रियलाइज कि नो, तब हमें पता चल जाता है। एग्जैक्टली। तो ये सबसे, अगर किसी का रेट ऑफ स्पीच फास्ट है तो अगर वो 60 वर्ड्स बोलता है तो उसे कोशिश करना चाहिए कि 30 बोले। बिल्कुल। खींच के बोले। हर लफ्ज़ पे हमारी थिएटर में एक प्रैक्टिस होती है कि हर लफ्ज़ में हर साउंड पे रुक के बोलते हैं हम, ताकि हमारी ज़बान क्लैरिटी हो। These are some exercises जिसमें हम अपनी ज़बान पे काम करते हैं। We use pebbles, हम मुंह के अंदर पेंसिल रखते हैं पूरा अंदर तक। जी। We stretch our jaw, then we start speaking very slowly. तो क्लैरिटी आ जाती है। Exactly. राइट। ये इंटरनेट पे सारी टेक्निक्स अवेलेबल है। आप इट हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, इट डिपेंड्स व्हाट एक्चुअली यू वांट टू गो फॉर। सीखने के लिए बहुत है। हर दिन या हर हफ्ते अगर हमने एक भी ऑडिशन बनाया, ऑडिशन एज एन एक भी सीन खुद से डेवलप क्रिएट किया, मोबाइल से शूट करके अपलोड किया,
वो हमारी प्रैक्टिस है, हमें किसी एक्टिंग स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इसे करियर बनाना चाहते हैं तो टेक इट एज अ करियर विद द कंसेंट ऑफ योर सोसाइटी एंड फैमिली। घर वालों को फोर्स नहीं करना, मजबूर नहीं करना जी मुझे पैसा दो, मुझे इतने लाख रुपए चाहिए एक्टर बनने के लिए। नो, डोंट डू दैट। पढ़ाई साथ साथ रखिए आप अपनी, वट एवर एजुकेशन यू आर एक्वायरिंग, आप पढ़ाई करिए, एजुकेशन ले लीजिए साथ साथ। इससे अगर आप कश्मीर में हैं, किसी शहर में हैं, वहाँ पर एडवांटेज ये है कि आप अपने घर पे हो, बिल्कुल, आपको रेंट पे नहीं करना, राइट, आपको खाना नहीं बनाना, you have आपको all the कपड़े नहीं धोने। facilities available, right. So utilize whatever time you have, utilize it in such a manner so आप तैयारी कर रहे हो। क्योंकि अगर आप बिना तैयारी के बम्बई पहुंच गए, वहाँ पर आपका वक्त, आपका पैसा और आपकी सेहत खराब हो जाएगी। क्यों? Once you will get rejection, you will face rejection, आपका मोरल डाउन होगा, your mental health will get affected. Absolutely, So that is always, that's हमेशा मैं कहता हूँ कि like before doing that, work on yourself. सबसे important हमारे में ये रहता है कि like we have that accent, which is okay. MTI, mother tongue influence, that's right, there. right. We can't change that, but we can still work on it. At least हम Can neutral level तक अगर हम आते हैं, अगर हम बंगाली बोलें, मराठी बोलें, कोई भी ज़बान बोले, एटलीस्ट थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी आनी चाहिए। एक न्यूट्रल लेवल पर आप जब पहुंचोगे, उसके बाद वो चीज़ आसान हो जाती है। Right. whether you speaking in English or any other language. तो कोशिश ये रहे कि उस ज़बान का फ्लेवर आए। मैं जिस ज़बान में बात करूँ उस ज़बान का फ्लेवर आए, और जब मैं कश्मीरी में बात करूँ तो मैं अच्छी कश्मीरी बोलूँ। अनफॉर्चुनेटली हम कश्मीरी जब बात करते हैं तो आत्मविश्वास आना और एक वर्ड मास, बिल्कुल, but that's fine, but we should encourage our kids to speak in Kashmiri, if not read at all. मैं पढ़ पाता हूँ because मैंने कुछ religious books पढ़ी हैं बचपन में, so I am able to read and write Kashmiri, और हिंदी मैंने खुद से सीखी है। अच्छा, that was not my subject, मेरा सब्जेक्ट उर्दू ही था, लेकिन हिंदी सीखना मेरे बड़ा काम आया, क्योंकि मैंने जो नाटक पहला किया लाइफ का, जूलियस सीजर के आखिरी 7 दिन, वो स्क्रिप्ट हिंदी में थी। वो हिंदी में था तो हिंदुस्तानी ज़बानी थी, पूरा उर्दू और हिंदी का मिक्सचर था, लेकिन लिखा हिंदी में था। हिंदी में था। It was easy for you. It was very, actually मेरा ऑडिशन जब हुआ तो मैं बड़ा नर्वस था। क्यों? मुझे एक बारी तो पढ़ना भी मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि ये हिंदी में लिखा है, प्लस आई हैव टू परफॉर्म एट द सेम टाइम। Right. सो दैट वाज अ टास्क, दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी, बट ऊपर वाले ने फजल से उसने इज्जत ही रखी वहाँ पे, और उसके बाद ही डायरेक्टर वाज वेरी हैप्पी एंड ही गेव मी दैट रोल। बापी दा हमारे पहले डायरेक्टर हैं, बापी बोस जी, और जितने भी यहाँ पे हमारे नए लोग हैं वो अच्छा कर रहे हैं। आज की डेट में मोबाइल पे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, whether they are making it for TikTok or they are making for whatever. right. मगर उसके साथ साथ एक क्या होता है कि हमारे यहाँ के ऑडियंस है अच्छी बनाए अच्छी वारिया पसंद करा, जोक्स और मज़ाहिया चीज़ें हम पसंद करते हैं। उसके चक्कर में काफ़ी सारे लोग दे जस्ट क्रिएट, कैसे बनाते हैं, चीयर पोचर, बिकॉज दे हैव फॉलोवर्स, बिकॉज दे पीपल वॉच इट। मगर उससे क्या होता है, दिक्कत ये होती है कि सीरियस कंटेंट जो है वो पीछे रह जाता है, बिल्कुल देयर आर मेनी ओवरशैडो हो जाता है। एग्जैक्टली, देयर आर मेनी गुड टैलेंटेड एक्टर्स और सिंगर्स और म्यूजिशियंस जिनके व्यूज हज़ारों में होते हैं, और जो वैसे वाले प्रैंक्स होते हैं दैट दे हैव मिलियंस ऑफ व्यूज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ख़राबी नहीं है। ऑडियंस हमारी जो पसंद कर रही है बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें अच्छे काम को भी सराहना चाहिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि JNK में जितनी भी हम फिल्में बना पाएँ, वेब सीरीज़ बना पाएँ, और मैंने एक फ़िल्म डायरेक्ट की है, बेड नंबर 17। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो रिलीज़ होगी। एक वेब सीरीज़ पे अभी काम चल रहा है जो मैंने लिखी है और डायरेक्ट भी की है, फनबाज। उसमें हमने कश्मीरी ज़बान और कश्मीरी ह्यूमर बहुत इस्तेमाल किया है। अच्छा, और होपफुली इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो उसमें बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो भी पॉसिबली रिलीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। और खुदा ने चाहा तो हम यहाँ पे कुछ लोगों के साथ एसोसिएट होके, कुछ अप्रूवल्स हैं मेरे पास, वी आर लुकिंग फॉर पीपल टू एसोसिएट विद अस। जब लोग एसोसिएट होंगे हमारे साथ, बिकॉज हमें भी इंकरेजमेंट मिलती है, क्योंकि इंसान हर बार अपनी जेब का पैसा नहीं डाल सकता, राइट। क्योंकि जो हमने कश्मीर डेली पहली फिल्म बनाई थी, मैंने और हुसैन साहब ने हमने शुरुआत की थी उसमें, हुसैन साहब डायरेक्टर हैं उस फिल्म के, और बाकी सारे दोस्त भी जुड़ गए हमारे साथ में। बहुत सारे लोगों को मैंने अपने भरोसे पर बुलाया, पेमेंट्स डिले हुई, पेमेंट्स की भी, पेमेंट आई नहीं उसमें, लेकिन हमने अपना हार्ड अर्न मनी डाला था उसमें। राइट। दूसरी फिल्म के लिए भी हमने मार्केट से इंटरेस्ट पे पैसा लिया है। तो क्या होता है कि लाइक वंस यू आर पुटिंग योर ओन हार्ड अर्न मनी, इट्स वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स, बिकॉज आपकी डोमेस्टिक लाइफ सफ़र होती है उस चीज़ से। योर सोसाइटी एंड योर फैमिली डज टेल यू कि लाइक तुम्हें क्या चिट्ठी पड़ी है, कर क्या रहे हो। इसमें ये है कि लाइक गवर्नमेंट तो मैं दूरदर्शन का पैसा तो है नहीं, या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन का पैसा नहीं है जो मिल रहा है मुझे, और अगर वैसा होता तो मेरा बड़ा आसान था मेरे लिए कि यार वो मुझे कहीं से फंड्स आ रहे हैं, आई एम मेकिंग ए प्रोडक्ट एंड ऑल, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। मेरी यहाँ पे यही काफ़ी सारे लोग जो हैं
जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग फिल्म्स, टू एसोसिएट विद द राइट पीपल, इंक्वायरी करिए, और जितने भी सारे लोग हैं, कम ऑन वन प्लेटफॉर्म, क्रिएट ए गुड कंटेंट। कश्मीर की फिल्में, जम्मू की फिल्में, पुंछ, डोगरी, जहाँ की भी फिल्में बनानी है बनाइए। आपका पैसा सेफ रहेगा बिकॉज ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स। वट एवर मनी यू आर पुटिंग इन, आई एम श्योर अगर 5-6 लोग एसोसिएट होते हैं वो पैसा सेफ रहेगा, क्योंकि हमने अभी हमारी इसी साल 6 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। बिल्कुल, 4 ऑन शिमारो, 2 ऑन वूट, और इसके अलावा भी कुछ और। दोस्तों आज हमारे साथ है रेडियो चिन्नार के आउटडोर इंटरव्यू में खास एक मेहमान मीर सरवर, बॉलीवुड एक्टर, और इनसे गुफ्तगू जारी है। सरवर, आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर हम कश्मीर की बात करें, जैसे आप अभी कह रहे थे कि जो आज की डेट में जो सोशल मीडिया है या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जब आपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की तब ऐसा कुछ भी नहीं था, आपको वो एक्टिंग स्कूल जाना पड़ा, आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा। लेकिन जो आज एस्पायरिंग एक्टर्स है उनके पास बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, तो ये कितना बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए? ये प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। वो ज़रा एलॉबरेट कीजिए। प्लस इसलिए है कि आपके पास मीडियम है अपना पोटेंशियल दिखाने का। बिल्कुल। और मोबाइल पे आपने कुछ बनाया, अच्छा हुआ, देन यू कैन अपलोड इट ऑन इंटरनेट, और वो अगर वायरल हुआ या ना भी हुआ, फिर भी सैकड़ों हज़ारों लोग तो देखते ही देखते हैं, उनको पता चल जाता है। एग्जैक्टली। और अगर आपका, इफ़ यू यूजिंग योर राइट हैशटैग्स एंड राइट प्लेटफॉर्म्स, यू डोंट नीड टू टैग पीपल, बट इफ़ यू अपलोडिंग इट ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म और अपनी विजिबिलिटी अच्छी रखते हो, तो आपका काम कहीं ना कहीं कोई ना कोई देख ही लेगा। 1, 2 नेगेटिव इसलिए है कि इसमें हम वो 15 सेकंड की एक्टिंग ही कर लेते हैं, क्योंकि स्टोरी आपको बनानी तो 15 सेकंड की करनी है, 30 सेकंड की बनानी है। हम उस चीज़ की आदी हो जाते हैं। बिल्कुल। और जब आप उस चीज़ के आदी हो जाते हो, जब आपके पास एक पूरा पेज की स्क्रिप्ट पड़ती है, 2-3 मिनट का स्क्रिप्ट आ जाता है, तो आप हक्के बक्के हो जाते हो, फक व्हाट, इसका करूँ मैं क्या, यू गेट ब्लैंक। तो उसमें ये दिक्कत हो जाती है कि आप आदी हो जाते हो उस छोटी छोटी क्लिपिंग्स के, प्रैंक्स के, छोटी छोटी, जैसे कि काफ़ी सारे हैं आज की तारीख में, इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, टिकटॉक, बाकी सारे जितने भी ऐप्स हैं। बिल्कुल। और द वर्स्ट पार्ट इज़, इसमें काफ़ी सारे लोग क्या होता है कि फिल्टर्स में बनाते हैं। राइट। जब मैंने किसी से मांगा था एक बारी अपनी वीडियो ऑडिशन और इंट्रोडक्शन जी, तो उसने मुझे एक फ़िल्टर वाला, स्नैपचैट वाला कुछ वीडियो भेजा। मैंने कहा फॉर अ मोमेंट अब इसका करूँ मैं क्या। फिर मैंने सजेस्ट किया उसे, एडवाइस, मैंने कहा बेटा आपको विदाउट फोटोशॉप, विदाउट ग्लेयर्स, विदाउट ऑल दीज जो भी आपके ये रहते हैं, नेचुरल भेजना है, सिंपल फ़ोटो भेजो आप, मोबाइल क्लिक, ताकि वी नो हाउ यू लुक, जैसा भी हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें जब सेट पे आप वैसे ही चाहिए जैसे आप हो। बाकी हमें क्या मेकअप से करना चेंज, अपना फोटोग्राफी से क्या चेंज करना है, हमें कौन से फिल्टर्स यूज़ करने हैं, वी विल यूज़ दैट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो यू, हाउ यू लुक। और इतने प्लेटफॉर्म होने के बाद आज की तारीख में अगर हम जैसे कि हमने 5-6 लोगों ने जुड़ के कोशिशें की हैं कि फ़िल्में बनाएं, और आज की तारीख में वो बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स पे हैं। शुरुआत में जब हमने शुरू किया था, अगर हम कश्मीर दिल्ली की बात करें, तब हमें मालूम नहीं था कि ये बन भी पाएगी कि नहीं। मैंने खुद एज अ स्पॉट बॉय काम किया है, प्रोडक्शन में काम किया है, उसमें फिल्म में मैंने ADB का भी काम किया, मैंने लिखा भी है, मैंने एक्ट भी किया है, मैंने असिस्ट भी किया है। तो उस वक्त मालूम नहीं था कि ये बनेगी भी कि नहीं बनेगी। लेकिन आज की डेट में एटलीस्ट यूट्यूब तो तब भी था, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं था, इतना एडवांस नहीं था, इतने बाकी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। अगर हम आज कुछ भी बनाते हैं, अपलोड करते हैं, हमारे शहर के लोग तो कम से कम देख ही लेंगे। राइट। और शहर में कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो आपको कहीं ना कहीं रेकमेंड कर ले। तो कोशिश यही है कि इस एडवांटेज को और कोशिश करें कि इससे और फ़ायदा ले, बिकॉज इंटरनेट हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। अगर आप अच्छे पॉजिटिव चीज़ें ले लें इसमें से तो बेहतर है, बिल्कुल। अदरवाइज नेगेटिव तो हर चीज़ के हैं, और इसमें भी बहुत सारे हैं। यू वेस्ट लॉट ऑफ योर टाइम। कई बार क्या होता है, वी गेट सो एनग्रॉस्ड इन द सेम, हमें पता नहीं होता हम कहाँ पहुँचे हैं, वाइल going through these, scrolling through these stories and videos, and absolutely right. इसी में हम सीखने को भी अगर हम मिले तो we need to go through these tutorials को आप देख के साथ साथ pen it down on the piece of paper, because while doing that it will remain here. Absolutely. अगर आपने वीडियो देख लिया, after a span of a day or a week or a month वो निकल जाएगा, but if you have wrote it on the piece of paper you can revisit, you can go there, you can while writing actually कहीं ना कहीं वो स्टोर रहता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। राइट। और वो चीज़ें हमने भी सीखा है ऐसे ही। देयर आर मेनी टेक्निक्स, एडिटिंग में काफ़ी चीज़ें, कैमरा में काफ़ी चीज़ें मैंने ऐसी से सीखी हैं। बिल्कुल। और सबने सीखी हैं। मैं नेशनल स्कूल ऑफ वर्कशॉप के ड्रामास
वर्कशॉप्स मैंने अटेंड किए हैं, उसमें बहुत सीखने को मिला। बापी दा मेरे पहले गुरु रहे हैं, बापी बोस जी। MK रैना सर मेरे गुरु रहे हैं थिएटर में, उनसे मैंने सीखा। मैंने उनको एटलीस्ट 5 साल तक असिस्ट किया है। उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो वर्कशॉप हुए थे यहाँ पे 2003, 4 और 5 में, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट। और कश्मीर के लिए मैं नया था। मैं जब कश्मीर आया था उन दिनों तो आई वॉज नोबडी न्यू मी। मैं दिल्ली में मॉडलिंग में था, आई वॉज पॉपुलर इन दिल्ली, पर कश्मीर में कोई नहीं जानता था मुझे। उन्हीं दिनों दौरान फिर अरशद मुश्ताक आए थे एक प्ले वर्कशॉप में, और मैंने अब्दुल वोलिश कश्मीरी फिल्म की थी, और वो यहाँ पे मेरी पहली फिल्म है। तारिक जावेद साहब उसके प्रोड्यूसर हैं, अरशद साहब ने डायरेक्ट की थी वो। और उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने इंक्वायरी की थी, यूकुस हो इज़ दिस एक्टर। काफ़ी ने कहा कि ये यहाँ है नहीं, ये जम्मू का है, ये दिल्ली का है। यहाँ क्या होता है कि अक्सर हम यहाँ पे एक दूसरे को इनकरेज नहीं करते। इवन आफ्टर व्हेन आई केम इन 2010 में, जब मैं यहाँ पहली बार ही आया था, 2009 में मैंने आया साहब के साथ एक सीरियल किया था 26 एपिसोड का सर फिरे। दैट वाज माय फर्स्ट सीरियल आया शारिफ साहब से के साथ। उससे पहले मैंने वो फिल्म की थी, और बाला साहब के साथ एक क्लासिक वो हो नहीं पाया था बादशाह। उन्होंने ही फ़ोन किया मुझे एक सीरियल के लिए यहाँ पे। जब मैं यहाँ आया तो वो सीरियल करते करते, मैं एक सीरियल करने आया था, मैंने 40 सीरियल बैक टू बैक किए, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मे बी मेरा एक्टिंग का स्टाइल अलग था, मेरा बॉडी लैंग्वेज अलग था, मेरा लुक अलग था, और मैं हमेशा एक अलग ही स्टाइल में कैमरा लेके रहता था। तो काफ़ी लोगों को उस हिसाब से वो अच्छा लगा। और मेरा यस माय एक्टिंग स्टाइल वाज डिफरेंट, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि मैं थोड़ा हॉलीवुड का इन्फ्लुएंस, क्योंकि मैं बहुत हॉलीवुड देखता था, वर्ल्ड सिनेमा देखता था, और बॉलीवुड के क्लासिक्स देखता था, तो वो कहीं ना कहीं वो असर तो रहता ही है आप पे। और उस दौरान भी मुझे याद है, एक बार एक दोस्त ने मुझे कहा कि मैंने पूछा अंदर डीडी में, यार ये एक्टर कौन है? इसने कहा ये तो जम्मू का। अच्छा। आई इवन रिमेंबर, मैं पहले वर्कशॉप के लिए गया था 2003 में, रैना साहब के साथ के पास मिला मैं उनके, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी दोस्तों को देखा। मैंने कहा यार एटलीस्ट मुझे भी बोलते हैं, मैं भी थिएटर में शौक रखता हूँ, आई वांट बी एन एक्टर, मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। क्या होता है कि वहाँ पर भी काफ़ी सारे क्या था कश्मीर अजर वो नहीं वहाँ पाए इस बार नहीं कि व्हाट इज़ ही डूइंग, बिकॉज आई वाज वेरी प्रोएक्टिव इन स्पोर्ट्स, in designing, in making these props, in making these masks. But if we encourage each other, अगर हम एक दूसरे को encourage करते रहें, that's always nice, that's always good. और encouragement से ये होता है कि आप किसी को मोरल बूस्ट करते हो। अगर आप किसी का मोरल बूस्ट करते हो कहीं ना कहीं से, अगर आप किसी को इनकरेज करते हो, किसी को कोई चीज़ सिखाते हो, किसी का मोरल बूस्ट करते हो, कहीं ना कहीं आगे जाके दैट इज़ कहीं, मेरा ये मानना है, ये कहीं ना कहीं सदका है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो जब वो उस एक मोरल बूस्ट की वजह से, आपके एक इनकरेजमेंट से, आपकी एक ताली से, उसने वो मोरल, अगर वो आप नहीं करते तो शायद वो गिव अप हो जाता, कर लेता, छोड़ देता, या डिमोरलाइज होता, डिमोटिवेट होता। तो वो चीज़ हमेशा करनी चाहिए। ये नहीं कि बिना ख़राब काम के लिए भी करो, लेकिन हाँ, there is a room for improvement. This was nice. Yes. Now let's try again. इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, निखारते हैं। हर टीचर का, हर डायरेक्टर का तरीका होना चाहिए उसी तरीके, सबका अपना अपना तरीका है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ पहले फ्रेंडली अप्रोच, एटमॉस्फेयर बनाने का, उसके बाद फिर व्हाट इज़ योर प्रिपरेशन, व्हाट इज़ व्हाट दैट आई एम लुकिंग फॉर, उसका बीच का रास्ता निकाल के निकल जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बिकॉज यू आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, पीपल फॉलो यू, लोग आपको देखते हैं, आपका जो काम है उसको सराहते हैं लोग। और अगर हम कश्मीर की बात करें, पिछले 2-3 महीने से हमने यहाँ पे देखा है कि जो सुसाइड्स हमारे यंगस्टर्स कर रहे हैं, और ड्रग एडिक्शन में कुछ यंगस्टर्स इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसकी वजह से जो हमारी ये जनरेशन है, कहीं ना कहीं हम ऐसे जो जवान हैं जो खूबसूरत काम कर सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धोते हैं। तो आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे, एज ए बॉलीवुड एक्टर, एज ए कश्मीरी, एज एन इन्फ्लुएंसर, अगर आप हमारे यंगस्टर्स के लिए रेडियो चिनार से कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे, टू गो एंड प्रूव टू द वर्ल्ड दैट यस आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, आई एम द बेस्ट, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे यंगस्टर्स के लिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि what actually we need to do is, हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो खुदा ने तोहफ़ा हमें दिया है वो हमारी ज़िंदगी है। Absolutely. और अगर हम सिर्फ अपना ना सोच के अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली का, अपने भाई बहनों का, अपने दोस्तों का भी सोचें, we will never take that extreme step. Absolutely. हाँ, आपके सिचुएशन किसी न किसी तरीके से, you are in debt or you are there are different challenges in life, whatever hardship you are going through,
मेरा ये मानना है देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन आने में वक्त लग सकता है। यू हैव टू बी पेशेंट। सोल्यूशन है। सी मेरा ये मानना है, आप किसी भी मज़हब कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, इस टाइम पे जब आप यू आर अबाउट टू गिव अप एंड यू आर अबाउट टू टेक दैट एक्सट्रीम स्टेप, दो चीज़ें आप दिमाग में रखें वहाँ पे। जस्ट रिलाई, जस्ट आप कनेक्ट करें। आप अगर आप मुसलमान हैं तो नमाज़ पढ़ें, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो पूजा करें। अपने अपने हिसाब से कनेक्ट विद द हायर पावर ऑलमाइटी। स्पिरिचुअलिटी इज़ वन थिंग विच अ पर्सन शुड वर्क ऑन, एंड द सेकंड थिंग इज़ वर्क आउट। यू जस्ट हैव टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन ऑफ योर्स। अगर आप घर पे बैठे हैं तो घर पे खाली दिमाग, शैतान का घर जिसको कहते हैं, वो होता है। इफ़ यू विल गो आउट, इफ़ यू स्टेप आउट, स्टार्ट वर्किंग आउट, चाहे आप सिंपल रनिंग क्यों ना करें, सिंपल स्किपिंग, सिंपल साइकिलिंग, सिंपल पुशअप्स, कीप योरसेल्फ बिजी। फिजिकल वर्कआउट इज इम्पॉर्टेंट। वाई वर्कआउट? क्योंकि उससे क्या होता है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स, जब आप वर्कआउट करते हैं उससे आपकी बॉडी में काफ़ी ऐसी रिएक्शंस होती हैं, हार्मोन्स और निकलते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ जाती है, जिसमें जो आपके लिए बेहतर है। और दिमाग और रूह के लिए, जब वंस यू आर प्रेइंग, इफ़ यू आर कनेक्टेड टू ऑलमाइटी, तो वहाँ से आपको एक रूहानी स्ट्रेंथ मिलेगी। दीज आर टू थिंग्स विच अ पर्सन शुड डू। और तीसरा ये कि हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, हम व्हाट आर द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। किसी ऐसे बंदे के पास ना बोलें कि जिसे पता ना हो और वो उल्टा जवाब दे के आपको और डिमोटिवेट करे। कोशिश ये करे कि कोई भी डॉक्टर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, बुजुर्ग हो, तजुर्बेकार इंसान हो, उसके साथ शेयर करें। घर पे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर वो उन्हें समझ नहीं आएगा आप व्हाट आर यू गोइंग थ्रू, बट एटलीस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट दैट there is something, I am facing a problem, please find a way out, please help me out। अगर आपके पेरेंट्स हेल्प कर पाते हैं, आपके दोस्त हेल्प कर पाते हैं, आप कहीं ना कहीं से इसकी हेल्प आपको डेफिनेटली मिलेगी जी। अगर देखिए रुकावटें, आप यही देखिए कि ये लाइफ आपके बाद आपकी फैमिली व्हाट विल दे फेस, वो उन पे क्या गुजरेगी। हमें अल्टीमेटली तो सबसे प्यारी चीज़ जो होती है इंसान पाना जू, करेक्ट, दैट इज़ देयर। But besides that, there are more people, especially in our society, besides our immediate family, there are hundreds of people connected to us. They will get affected, and this will motivate others. This will give, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इसके आगे रास्ता ही नहीं है, उसने भी तो किया, he was such a strong boy or such a strong girl, she took that extreme step, उसने भी किया, तो I think मुझे भी लगता है कि उसे भी solution नहीं मिला। This will motivate others to take that extreme step, वो जो गलत है। अगर हाँ वहाँ पे इफ़ एट ऑल कहीं पे भी कोई भी इंसान इस चीज़ से गुजर रहा है, उसे एटलीस्ट ओपनली सोशल मीडिया पे हेल्प मांगनी चाहिए। अपने लिए मत मांगो, किसी और का नाम लो यार। वन ऑफ माय फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, मेरी एक सहेली है, व्हाट कैन वी डू, यस, तो उसमें आपको हज़ारों कमेंट, 10 कमेंट, 12 कमेंट, 5 कमेंट आएंगे, चाहे नेगेटिव भी आए, पॉजिटिव भी आए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू ग्रैब दैट पॉजिटिव वाला एस्पेक्ट। नेगेटिविटी आप जितना अवॉइड करो, इग्नोर करना सीखो लाइफ में। आपको कोई डिमोटिवेट कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है, उसको छोड़ दो, लेट इट गो। इग्नोर बटन एक लाइफ में रहना चाहिए आपकी लाइफ में। इफ़ यू स्टार्ट इग्नोरिंग सर्टन थिंग्स, बहुत चीज़ों में आप बड़ा खुश रहना शुरू करोगे, और पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो उसको उठाना शुरू करो। बिल्कुल, दैट इज समथिंग विच अ पर्सन शुड डू। पॉजिटिव चीज़ें उठाओ और नेगेटिव चीज़ें साइड में रखो, और एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू लुक एट योर बास्केट, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। और आप हमेशा अगर यूँ देखोगे तो आप हमेशा कहोगे यार मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन इफ़ यू लुक डाउन, यू विल सी यू आर ब्लेस्ड विद सो मेनी थिंग्स। यू आपकी ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगा ही निकलेगा। थैंक गॉड। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप चल पाते हो, सोच पाते हो, देख पाते हो, आपके हाथ सही सलामत हैं, यू आर नॉट, हर हिसाब से आप सही हो, आप सोच पाते हो, आप एटलीस्ट यू हैव, आपके पास छत है, आप खा पाते हो 2 टाइम का खाना। We have to be grateful all the time. वो तब होगा जब आप नीचे देखोगे। Absolutely. अगर मैं देखूंगा यार मेरे पास ये वाली गाड़ी भी नहीं है, मेरे पास ये वाला वार्डरोब भी नहीं है, मेरे पास ये चीज़ भी, ये वाला मोबाइल भी नहीं है, तो फिर आप हमेशा नहीं है पे देखोगे, तो वो ग्रेटिट्यूड नहीं आएगा। बिल्कुल। तो अगर आप थोड़ा सा नीचे देखोगे तो यू विल बी थैंकफुल, अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट मेरे पास ये तो है। बिल्कुल। तो ये अप्रोच लेके चलो, और ऑफ कोर्स सी स्ट्राइव फॉर बेटरमेंट। ऑफ कोर्स आप कोशिश करो जितना अच्छा कर पाओ, सिर्फ पैसे के हिसाब से नहीं, ओवरऑल हर चीज़ के हिसाब से आप ऐसे बेहतर इंसान कैसे बनोगे। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास यार 5,000 50,000 मेरे फॉलोवर्स हैं, वो आपको खुशी नहीं देगा। नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी में 5 लोग ऐसे हैं जो आपके लिए कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जेन्युइन वेल विशर्स, वो उन 5,000 लोगों से ज़्यादा अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। तो डिफरेंशिएट बिटवीन वर्चुअल एंड द रियल वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। तो ये हमेशा वो दोस्तों से मिलना, घर पे एटलीस्ट घर पे
मोबाइल साइड में रखना चाहिए हमें, एंड वी शुड कम्युनिकेट विद आवर, वी शुड इंटरेक्ट विद आवर पेरेंट्स, वी शुड इंटरेक्ट विद आवर एल्डर्स, क्योंकि कुछ वक्त के बाद वो नहीं रहेंगे। बिल्कुल। और जितना हमें कोशिश करें उनसे सीखने को मिले, क्योंकि अदरवाइज उनके जाने के बाद वो नॉलेज नहीं रहेगी, क्योंकि वो पेन डाउन नहीं कर रहे हैं, किताबें नहीं लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बना रहे हैं हम, वो ज़बान, वो वर्ड्स, वो चीज़ें भी उनके साथ ही जाएंगी। कोशिश करें वो उस नॉलेज को, उस इल्म को हासिल करें और आगे पास ऑन करें टू द नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल, जैसे आपने सही फरमाया कि ऊपर वाले का सबसे एक बहुत बड़ा तोहफा एक इंसान को वो इंसान की ज़िंदगी है, और हमें इस ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। इसमें चैलेंजेस है, इसमें हर्डल्स है, वो हर एक की लाइफ में है, बट दैट डजंट स्टेप ले और अपनी ज़िंदगी को ख़राब करे। मैं अक्सर अपने शोज़ पे कहता रहता हूँ, ट्रू चैम्पियन वही होता है जो इन मुसीबतों का सीना चीर के आगे बढ़े और कामयाबी के उस शिखर तक पहुँच जाए जहाँ तक वो पहुँचना चाहता है। फिर जब वो वहाँ से देखता है कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई, तो जो वो मंज़र होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, और वो सेटिस्फैक्ट्री होता है। उसको लगता है कि नहीं, अगर मैंने ज़िंदगी में कुछ कमाया है तो वो अपने दम पे कमाया है। बिल्कुल सही बात, बड़ी सेटिस्फेक्शन अच्छी देती है। मेरा ये यहाँ पे हमेशा कहता है कि मतलब गिरना हिम्मत, गिरते हैं शहसवारी मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि एज दे से इट्स इजी टू प्रीच देन टू प्रैक्टिस। मेरे लिए या आपके लिए बड़ा कहना बड़ा आसान है कि अरे कर सकते हो, लेकिन जो बंदा उस हालत से गुजर रहा है, ही नीड्स हेल्प, और इसमें हेल्प मांगने से शर्माना नहीं चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमें मौलाना ने फरमाया, ह्यूमन बीइंग्स, इमोशंस है हमारे। आपको अगर छोटे बच्चे से सीखने की जरूरत पड़े तो आप सीख सकते हैं। ये मत कहो कि मुझे नहीं आता, बोलने में मत शर्माओ। बिल्कुल, अगर आपने आज बोला कि मुझे नहीं आता तो आप सीखोगे। बिल्कुल, अगर आप चुप रहे और कहा कि मुश्तगान मुझे आता है, तो आप हमेशा के लिए इग्नोरेंट रहोगे। बिल्कुल, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। और जिस भी हिसाब से जो भी आपका दोस्त हो, जो भी आपको लगे कि आपकी हेल्प कर सकता है, आपको सही सजेशन दे सकता है। अगर कोई नहीं है तो सोशल मीडिया है। बिल्कुल, एंड देयर आर सो मेनी हेल्पलाइन नंबर्स, ट्राई दीज नंबर्स, डोंट यूज़ योर नेम, डोंट टेल योर नेम, जस्ट बी डिस्क्रीट भी रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो वक्त की ज़रूरत है, किसी से बात करने की ज़रूरत है, वो करें। आपके वेल विशर्स जो हैं, अगर बाई चांस घर पे झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो आप उससे डिप्रेस होते हो, डिप्रेस ना होके आप उन्हीं जो हमारे आपके घर वाले हैं उनसे ओपनली एक ऑनेस्ट तरीके से कन्वर्सेशन करें, जो हमारे घरों में होता नहीं है। एक जैसा एक रौब का माहौल रहता है कि उसके सामने सर झुका के ही बैठना है। वी शुड हैव द फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। वो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और जो बड़े हैं उनको एक एटलीस्ट हफ्ते में वीकली एक गैदरिंग होनी चाहिए, एक इंटरेक्शन रहना चाहिए, शेयर आइडियाज, कम्युनिकेशन होना चाहिए। और आजकल जो काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे भी हैं, they should pick up topics like that. Right, if you don't want to directly talk about it, talk about somebody else. Right. And indirectly give a message to your family. Ask questions indirectly. Right. Ask questions indirectly and get answers and work on them. यही मेरा मानना। यहाँ पे मुझे एक खूबसूरत सा शेर याद आ रहा है, वो मैं अपने व्यूअर्स की नज़र करना चाहूँगा। कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर हमारे हौसले बुलंद हो तो हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आखिर में एक दो सवाल, क्योंकि आपका स्केड्यूल भी बहुत टाइट है, आपको भी एक इवेंट में जाना है। आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी जितने भी व्यूअर्स आपको रेडियो चैनल हम इसको कहेंगे देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा एज सन ऑफ द सॉइल, बॉलीवुड एक्टर, और जो अपने कश्मीर के लिए बहुत काम कर रहे हो आपका क्या शॉर्ट मैसेज रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए, मैसेज मेरा यही है कि आप जिस भी चीज़ में अच्छे हो, वट एवर इट इज़, टेक इट एज अ करियर, वट एवर यू आर पैशनेट अबाउट, उसी को आप अगर आप करियर बनाते हैं तो पूरी उम्र आप काम नहीं करेंगे, और उसमें आपको तरक्की भी ज़्यादा मिलेगी, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा मिलेगी। क्या होता है कि कई बार देयर आर मेनी फील्ड्स जिसमें एक्सेप्टेंस नहीं होती, बट यू आर गुड एट इट, और आपकी सोसाइटी या घर वाले या फिर बाकी सारे लोग कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ टिपिकल ऑर्थोडॉक्स करियर चॉइस, करियर ऑप्शन, बट इफ़ यू एक्चुअली आर गुड एट इट, यू कैन मेक ए वे, और आप अपने लिए रास्ता बना सकते हो। रादर देन बीइंग एज 3 इडियट्स बड़ी अच्छी एग्जांपल है, बुरा इंजीनियर बनने से अच्छा फोटोग्राफर बनना ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि लेकिन फोटोग्राफर तो आम एवरीबडी वांट्स टू बी, जिसके पास भी कैमरा है वो फोटोग्राफर बन जाता है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एन आर्टिस्ट एंड अ फोटोग्राफर। इफ अ पर्सन इज़ एन आर्टिस्ट बिहाइंड द मशीन, तो वो एक अलग चीज़ क्रिएट करेगा देन एनीबडी हु इज़ शूटिंग ऑन ऑटो मोड्स। तो आप राइटर अच्छे हैं तो उस पर काम करें। राइटर्स की कमी है दुनिया में,
दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, जो मेरा मानना है कि इफ़ यू आर अ राइटर, इफ़ यू हैव फ्लेयर फॉर राइटिंग, ट्राई टू ऑप्ट मेक इट ए करियर आउट ऑफ इट। एंड अगर आप गाने में अच्छे हैं, आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, तो उसी को चूज़ करें। आप जिस भी अपनी दिल की सुनो, जो भी आपका पैशन है, गो फॉर इट। एम के साहब मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने एक फिल्म थी फरहान अख्तर के साथ, उन्होंने फिल्म थी लक्ष्य। अगर तुम घास भी काटते हो तो अच्छी घास काटो। Whatever you do in life, do it with जो आप perfection. दिल से करना चाहते हो, पैशनेट हो अबाउट इट, तो वो आप अगर करोगे तो उसमें आपको तरक्की मिलेगी। जैसे चाइनीज प्रोवर्ब, इफ़ यू डू व्हाट यू लव डूइंग देन यू विल नेवर वर्क इन योर एंटायर लाइफ। तो अपने आप पे काम करें, अपने हुनर पे काम करें, अपने पेरेंट्स को बताएं कि गिव देम, आपको एक वक्त मिले जो आप दिल का कुछ करना चाहते हो। अगर हुआ उसमें तो गुड, उसके बाद वट एवर योर फैमिली टेल्स यू टू डू। फैमिलीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, बच्चों को उनके सपनों की कदर करनी चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। माई फैमिली सपोर्टेड मी उस वक्त पे जब ये करियर ऑप्शन नहीं था। और मेरे फादर वालिद साहब सदर मोटर्स जो गुजर गए, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी। तो ही इज़ एन इंस्पिरेशन, ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन। उन्होंने एक लैंडलॉर्ड फैमिली में पैदा होने के बाद भी उन्होंने ज़ीरो से शुरू किया। ही स्टार्टेड एज अ सिंपल मैकेनिक, और उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया सफदर मोटर्स का नाम से, ऑन हिज ओन। पहचान मिली पूरी फैमिली को उनके नाम से। आज भी सफदर साहब का नाम लोग रेस्पेक्ट से लेते हैं, एंड ही इज़ माई इंस्पिरेशन। उनसे अगर मैं 10% भी उनका अचीव कर पाया तो लगेगा मुझे कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। ही सपोर्टेड मी, तब जाके आज मैं इतने टाइम के बाद यहाँ पर हूँ। और मुझे अभी बहुत हासिल करना बाकी है, लेकिन यही है कि एटलीस्ट पेरेंट्स हैव टू बी सपोर्टिव टू देयर किड्स, एंड किड्स हैव टू कम्युनिकेट विद अदर्स, consult with others, like yeah, this is something which I want to do, this is something which I am good at, this is something which somebody is telling me to do, right? So understand, आप तराजू में तोलो कि क्या ठीक रहना चाहिए। दिलो दिमाग का बैलेंस बना के रखें। सिर्फ दिमाग से नहीं सोचना, सिर्फ दिल से नहीं सोचना, right. दोनों से सोच के आपको प्रैक्टिकली भी देखना है और बाकी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए भी देखना है। और इन द लॉन्ग रन, इफ़ यू आर टेकिंग दिस फील्ड एज अ करियर, देन यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। एब्सोल्युटली, टाइम लगेगा। आपने बहुत ही खूबसूरत मैसेज दी। अगर हम इसको समराइज़ करें, अपनी दिल की सुनो और जो भी आप करना चाहते हो उसमें जान डाल दो, परफेक्शन के साथ करो, देन स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। और आखिर में आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। अभी हम चिनार की छाँव में बैठे हैं, चिनार की बात कर रेडियो चिनार पे आप बात कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स से। हाउ इज़ द फीलिंग? ये बड़ा अच्छा है, और इस गार्डन में भी बहुत अरसे बाद आने का मौका मिला है। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग टू बी होम। ये चिनार के साए में बैठना, और गर्वन है घर सासा घर, और बहुत कम मौके मिलते हैं यहाँ पे आने के और रहने के, लेकिन ऊपर वाले का फजल है, जितना भी मौका मिले हंसी खुशी सुकून से रहे, सुकून से मिले, और कुछ अच्छा करने को मिले घर पे, अपने फैमिली के लिए, मोहल्ले सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, शहर के लिए, दुनिया के लिए। जितना भी वक्त है ज़िंदगी में, दुनिया में कुछ अच्छा करके जाएं तो अच्छी खुशी रहेगी, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। और एक चीज़ जो मैं हर बार बोलता हूँ, हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, अबाउट 3 P's: पैशन, पेशेंस एंड परसिस्टेंस। जी, क्या बात तो है। लगे रहो, स्काई इज़ द लिमिट एज ही सेड। इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। यहाँ पे आपको मैं ये भी बताना चलूँ कि रेडियो चिनार जो 90.4 FM की फ्रीक्वेंसी है, इट्स न्यू टू कश्मीर। लोग इसको सुन रहे हैं 5-6 महीने से, और हमारी मैनेजमेंट से लेकर जो RJs की वंडरफुल टीम है, हमारी कोशिश है कि आप जैसे जो अचीवर्स हैं, जिनको लोग सराहते हैं उनके काम को, एंड इट्स एक कोशिश है हमारी कि हम ऐसे लोगों के साथ बात करें ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारी सोसाइटी में एक पॉजिटिव मैसेज जाएँ, ताकि हम मिलकर अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएँ। दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ रेडियो चिनार। माई बेस्ट विशेज़। जो भी अच्छा काम हो रहा है, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, जो जिनकी अच्छा काम करने की नीयत है, माई बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज देयर उनके लिए। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनके लिए कुछ ना कुछ करूँ, जितना भी मेरी कैपेसिटी में है, जितना भी मेरे हाथ में है। कई बार क्या होता है कि आपकी अच्छी बात, आपकी एक बात भी बहुत बड़े फेवर से बड़ी हो जाती है। तो यस, बी देयर फॉर ईच अदर, जस्ट कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड ग्रीट ईच अदर अच्छे से प्यार से। तो उससे कुछ, दिस इज़ समथिंग विच ऐसा सदका है जिसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। जस्ट हैव टू स्माइल एंड ग्रीट पीपल कॉर्डियली। मैं रेडियो चिनार की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से और अपनी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। बीइंग वेरी बिजी, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला। इस इंटरव्यू की इसको हम ख़त्म करेंगे। राहत इंदौरी का एक शेर मुझे याद आ रहा है। वो कहते हैं कि
शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। इसी नोट पर हम मीर सरवर साहब से इजाज़त लेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। आप सुनते रहिए और देखते भी रहिए रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।